और ये प्रचार प्रसार करने में चुनौती थी, क्योंकि रशिया में सिर्फ एक भगवत गीता थी और एक भगवत गीता से कैसे प्रचार प्रसार हुआ। तो भक्तों ने एक बहुत ही बड़ी मुहिम की शुरुआत की रशिया में। उन्होंने अपने हाथों से अगली गीता की प्रस्तुति बनाने की तैयारी की, अपने हाथों से। तो आइए चलते हैं कैसे रशिया में कुछ भक्त मिलकर गीता छाप रहे हैं अपने हाथों से। इसका अलाइनमेंट थोड़ा हिला हुआ है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं इसको दोबारा बनाना है? प्रभुपाद कहते थे कि आर बुक्स शुड बी ऑफ द वेरी सुपीरियर क्वालिटी। तो हमें इसी की प्रेरणा लेके प्रभुपाद की कृपा से इन बुक्स को छापना है। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु जी। प्रभु जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ना सोते हैं ना खाते हैं, रोज सुबह आ जाते हैं और अपनी सेवा करते हैं। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जो आपने टाइटल के लिए बुक दी थी 18 चैप्टर, क्या हो गया? हरि बोल, हरि बोल। प्रभु हमारी पहली भगवत गीता बाइंडिंग हो गई। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या बात है? ये देखिए, अभी हम देख रहे हैं प्रभु जी, देखिए अभी हम 18 चैप्टर देख रहे हैं और भगवान देखिए क्या सुंदर बताते हैं। आपको पता है भगवान की सबसे प्रिय कौन है? भगवान बोलते हैं नाचा तस्मन मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिया कृतमा गोविंदा नाचा ले तस्वार अंगना प्रिया करोड़ु। भगवान को वो प्रिय है जो भगवान का पवित्र नाम, भगवान की गुण रूपिका और लोगों का प्रचार करता है। आइए हम सब मिलकर ये पहली भगवत गीता है जो यहाँ आ गई है, इसको प्रभुपाद के चरणों में ऑफर करते हैं। उसी तरह ये 3 महीने में जो पहली गीता उनके हाथों से बनी, उसका भक्तों ने प्रभुपाद जी को अर्पण किया और उनके हृदय में इतनी प्रफुल्लता थी कि पूरे हृदय से सब लोगों ने उस दिन एक बहुत ही सुंदर नाम कीर्तन किया। बहुत भक्त खुश थे और उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि एक गीता जो पहले 3 महीने में बनी, अब उनकी दूसरी गीता अगले 1 हफ्ते में बनी, फिर 1 से 3, 3 से 5, 5 से 30, 30 से 50, 50 से 100 और साथ गीता के बढ़ते रशिया में प्रचार प्रसार बढ़ता गया। और धीरे धीरे आइए देखते हैं कि कैसे भगवत गीता का प्रचार प्रसार सड़कों पे चलता रहा। भक्तों ने नहीं देखा कि उनको कौन देख रहा है, भक्तों ने हर तरह का रिस्क लिया, कोने में जाके, घरों में जाके भगवत गीता छापी और बांटना शुरू किया। और ये बहुत अच्छे से चल रहा था, परंतु एक दिन सरकार को पता लगा कि क्रिश्चियनिटी के बाद
अगर कोई दूसरा थ्रेट है रशिया में, वो है हरे कृष्णा। और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान जारी किया पब्लिक स्टेज पे, जिसके बाद भक्तों के जीवन में सब बदल गया। तो आइए देखते हैं वो क्या ऐलान था जो पब्लिक स्टेज पे किया गया। इसके последователи выбрали целью молодежь. सोवियत रूस के सभी नागरिक इस समाचार को ध्यान से सुने। आजकल पूरे सोवियत रूस में अलग अलग स्थानों पर हरे कृष्ण आंदोलन के नाम पर कुछ लोग सक्रिय हैं, जो कि सोवियत रूस के खिलाफ कार्य करते हैं। ऐसा भी संभव है कि ये लोग अमेरिका की जासूसी कंपनी CIA के एजेंट हैं। ये लोग भोले भाले नौजवानों का माइंड वॉश करते हैं, छुप छुप कर भड़काऊ किताबें छापते हैं और उनका वितरण करते हैं। KGB और विशेषकर मिस्टर गारब चाउ सभी नागरिकों को सावधान करते हैं कि इन लोगों के बहकावे में ना आए, और जैसे ही इनके विषय में कोई सूचना मिलती है तुरंत ही पुलिस को इसकी जानकारी दे, क्योंकि Члены Харе Кришна должны быть арестованы. इस मैसेज के बाद सब बदल गया। भक्तों के प्रचार प्रसार में बहुत दिक्कतें होने लगी और KGB, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी, हर रोज हजारों की तादाद में पूरे रशिया के कोने-कोने में जाके छापे मारने लगी और हमारे भक्तों की सारी गतियों को रोक लगाने का प्रयास करने लगी। तो आइए देखते हैं उन्हीं में से एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव सच्चिदानंद प्रभु, उनके साथ क्या होता है। भगवद्गीता drugs are filled. The best drug in the world is to create ecstasy. इसको आप एक बार पढ़ो कि सारे सवाल सॉल्व हो गए। पढ़ो yes वगैरह मिलेंगे। These ingredients are the best food in the world. Okay? माइक It will all be good. पीछे क्या है? पीछे क्या है? वो क्या तो दिखाओ। गॉड कॉन्शियसनेस। रोटी देता है तुम्हारा भगवान, कपड़ा देता है तुम्हारा भगवान, शेल्टर देता है तुम्हारा भगवान, क्या देता है तुम्हारा भगवान? यू आर अ थ्रेट टू रशिया। आप प्लीज मेरे को बुक दे दीजिए, ये मेरी हैंड रिटन भगवद्गीता है। दिस बुक इज डिस्ट्रॉइंग रशिया। प्रभु प्लीज, दिस इज जस्ट अ बुक, दिस इज जस्ट अ बुक। आप एक बुक है, मेरे को आप प्लीज प्लीज मेरे को दे दीजिए। नहीं प्लीज आप मुझे प्रभुपाद भक्तों के साथ ऐसा अत्याचार रोज होता रहा और तरह तरह से उनकी सारे प्रचार का दिक्कतें चलती रही। आइए अब देखते हैं संन्यास प्रभु अपने इन चोटों के साथ जब वापस अपने देश में जाते हैं तो बाकी भक्तगण इसके बारे में कैसे ज्ञान करते हैं। सच्चिदानंद प्रभु, ये क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लगी? वही गीता? क्या हुआ प्रभु? ये चोटें हमारे आचार्यों में इससे बहुत गंभीर देखे हैं। ये किसने किया? प्रभु आइए, बैठिए। हम और बेटर बनाएंगे प्रभु, हम और बेटर बनाएंगे। हम अरे प्रभु आइए। प्रभु किसने किया? अभी तो बहुत कुछ करना है प्रभु। ये सरकार हमारे खिलाफ है, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। पर आप सब ये बात ध्यान रखिए कि हमारे साथ शिला प्रभुपाद और भगवान है। हमको कोई नहीं हरा सकता। हमको रशिया में प्रचार और जोरों से जारी रखना होगा। प्रभु आप अब आराम कीजिए, यहाँ से अब हम संभालेंगे।
प्रभु मैं जाऊंगा। तो फिर कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा प्रभु। मैं जाऊंगा प्रभु। हम सब जाएंगे प्रभु। कौन जाएगा? हम जाएंगे हरि बोल। कौन जाएगा? मैं भी जाऊंगा। भक्तों ने धीरे धीरे करके अपना साहस बढ़ाया और प्रचार प्रसार के कार्य बढ़ाते गए, परंतु केजीबी भी अपने कार्य को बढ़ाती गई। अब धीरे धीरे इस्कॉन के भक्त जेलों में भर्ती होने लगे और जेलों में उनका एक अलग जीवन चालित हुआ, जिसके बारे में हमारे लिए सोचना भी बहुत दुर्लभ है। आइए देखते हैं एक केजीबी रन प्रिजन में सेल नंबर 107 की दुनिया, जहां पे इस वक्त संन्यास प्रभु एक वैष्णव और उनके साथ सर्वभावना प्रभु उनके साथ क्या हो रहा है। इन भक्तों को लगा कि उनकी माला से उनका साहस रुक जाएगा और उन्होंने उनको तोहफे में ब्रेड दी। हरे कृष्णा और मैं बहुत परेशान कर रहा था। हरे कृष्णा बाबा ने बहुत परेशान कर रखा है। जगन्नाथ, इनका क्या किया जाए? वो हमारे यहाँ डबल रोटी होती है ना, तो हमारे कुत्ते नहीं खाते। डाल दो इनको। भक्तों को लगा कि हमारे जीवन का अंत है, कि उनके हाथों से उनकी माला छूट गई है, परंतु उनके हृदय में एक प्रेरणा है। अगर उनकी माला ली है तो भगवान ने उनको एक ब्रेड तो दिया। क्या वो उस ब्रेड से माला बना सकते हैं? तो उन्होंने उस ब्रेड को खिड़कियों में सुखाया, क्योंकि बिना सुखाए वो किसी काम की में नहीं थी, खा भी नहीं सकते थे। उसको भगवान को भोग लगाया और उससे छोटे छोटे मनके बनाए। पहले 108 मनके की माला बनाई और फिर वो पकड़े गए। फिर उन्होंने 84 मनकों की माला बनाई, फिर पकड़े गए। फिर 27 मनकों की माला बनाई, फिर पकड़े गए और अंत में करते करते उन्होंने अपने हाथों से एक 9 मनके की छोटी सी माला और ये इतनी छोटी माला थी कि पुलिस की नजरों में नहीं जाती और उनका माला का जप चलता है। और धीरे धीरे करके ये भक्त माला बनाते गए और उस जेल के हर सेल में, उस जेल के हर डॉर्मेटरी में, उस जेल के कोनों कोनों में वो माला पहुंचती रही। और सिर्फ इस्कॉन के भक्त ही नहीं, जेल के वासी भी भक्ति करने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हर प्रसाद को भोग उसको प्रसाद बनाते थे, तो पूरा प्रसाद जेल के कोनों कोनों में पहुंचाने लगे। रात को सब बैठ के हरिनाम कीर्तन करने लगे कि जेल वैकुंठ बनता चला गया, परंतु जो वहां के जेलर थे उनकी चिंताएं बढ़ती चली। तो जेलर ने सोचा, अगर ये हरे कृष्णा वाले भक्त नहीं मान रहे तो हम भी नहीं मानेंगे और हम अपने अत्याचार का स्तर बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं परसिक्यूशन चैम्बर 1 में, जहां पे इस वक्त संन्यास प्रभु से पूछा जा रहा है, आप बताइए किताबें कहां छापते हैं, कहां है आपके भक्त, कहां है आपकी शक्ति? उनसे ये इंटरोगेशन चालू है। कहाँ चल रही है तुम्हारी किताबें? कौन सी किताबें? कौन सी किताबें? पूरे रशिया में जो बन रही है।
जेलर साहब, इस हरे कृष्णा वाले के लिए मेरे पे एक प्रसाद है। अरे वाह चिकन। यस चिकन फॉर आवर फेवरेट हरे कृष्ण। इस तरह चुन चुन के चिकन और मीट खिलाने की शक्ति उनके ऊपर डाली गई और कोशिश किया गया कि वो अपना धर्म छोड़ दें, परंतु हरे कृष्णा भक्तों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। जब वो थक गए तो वो गए सर्वभावना गुरु के पास और अब उनसे इंटरोगेशन चालू की, ये सोच के अगर एक हरे कृष्णा भक्त नहीं टिका, एक हरे कृष्णा भक्त हमारी बात नहीं माना, तो क्या पता दूसरा मान जाए। अब देखते हैं क्या होता है। तुम हरे कृष्णा वालों ने दिमाग में जब दिया है दम। रशिया में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? परेशान है, कहाँ छप रही है तुम्हारी? बताओ कौन सी किताब है? कोई किताब नहीं है हमारे पास। तुम्हारे मित्र ने हमें सब बता दिया, तो तुम भी चुपचाप अपना मुंह खोल लो। तो आप उन्हीं से पूछो ना। अच्छा ज्यादा समझदार बनता है। जेलर साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा। लाओ वो तो इसके लिए सिंहासन बनाना पड़ेगा आज इसके लिए। इस कांच की बोतल को तोड़ दीजिए जेलर साहब। आज सिंहासन में बैठो। नमस्ते नरसिंह, प्रहलाद लाद दाइने, हिरण्यकश्यपु अक्षर, श्री रंगकर करे, इतो नरसिंह मरतो नरसिंह। जब सर्वभावना प्रभु ने नहीं छूटे तो उन्होंने सोचा अब बारी है डार्क रूम की। जब कोई क्रिमिनल नहीं मानते थे तो केजीबी का ये आखिरी रास्ता था कि भक्तों को डार्क रूम में रखा जाता था, जिसमें रखने के बाद या तो वापस कभी आते नहीं थे या वो जैसे कभी होते थे वैसे कभी आते नहीं थे। तो आइए चलते हैं केजीबी प्रिजन के डार्क रूम में अब क्या हो रहा है। जेलर साहब, ये तो मुंह नहीं खोल रहे हैं और इतना हरे कृष्णा मूवमेंट पूरे जेल में फैल रहा है। मुझे लग रहा है इनका अब सिर्फ एक ही इलाज, खाना पीना बंद, डाल दो इनको गोलगोल में। ये तो बहुत सस्ता इलाज बताया आपने। मुझे लगता है इसको इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहिए इसके ब्रेन में, तभी इसको अकल आएगी। स्ट्रगल करना पड़ा। जब सब तरह के अत्याचार विफल हो गए और शरीर से या तो आत्मा निकल गई या फिर उनके अत्याचार सफल होते रहे और ये प्रक्रिया चलती रही और एक दिन सची पुत्र प्रभु और संन्यास प्रभु की मुलाकात होती है हॉस्पिटल के चेंबर में, जहाँ पर उन भक्तों को डाला जाता था जिनका कोई उपयोग नहीं था, ना वो बताने लायक कुछ थे और ना ही उनमें कोई जीवन बचा था। तो आइए देखते हैं कि सची पुत्र प्रभु और संन्यास की मुलाकात कैसी है। संन्यास प्रभु,
संन्यास प्रभु, प्रभु ऐसा कैसे होगा? प्रभु हम अनंत शक्ति प्रभु को साथ में मिले थे प्रभु, और हमने साथ में गीता लिखी थी, साथ में गीता पढ़ी थी, साथ में गीता बांटी थी, और साथ में गीता छापी भी थी। हमने लाखों 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 रशियन को भक्त बनाया है प्रभु, सबको भक्त बनाया हमने, और हमने जेल में ये सब भी चला है। मैं प्रभु सच्चे प्रभु, और प्रभु बट आप बताओ कि आपने इस मिशन को कैसे, जेल के अंदर व्हाट मेड यू, हाउ आर यू सो स्ट्रांग प्रभु इस प्रॉपर इस मिशन के अंदर, व्हाट केप्ट यू गोइंग? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम भगवान से है, ये रशिया के भक्त जानते थे, और भगवान का नाम लेते लेते उनके हृदय में इतनी शक्ति थी कि इतना बड़ा अत्याचार वो रोज सहते रहे, और ये अत्याचार चलता रहा। परंतु हम में से भक्त सोच रहे हैं कृष्ण क्या कर रहे हैं इस वक्त, तो कृष्ण ने अपने भक्तों को एक अनंत काल के लिए उनका गुणगान तो कर दिया, और साथ साथ बहुत ही दूर देश में न्यूजीलैंड में एक छोटे से बच्चे जिसका नाम था प्रहलाद, 11 साल का बच्चा, उसके हृदय में एक इच्छा प्रेरित की कि चलो आप माध्यम बनो इन रशिया के डिवोटीज की रक्षा के लिए। तो प्रहलाद न्यूजीलैंड में एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है एक पीड़ा लेकर। हमारे भक्तों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, कुछ कीजिए पिताजी। बेटा ये तो बहुत दुख भरी खबर है, पर हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बस डिवोटी। मैं कर सकता हूँ, मैं वहाँ के प्रधानमंत्री को पत्र लिख दूंगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आओ बेटा। प्रहलाद ने अपना एक पत्र लिखना शुरू किया, और इस पत्र में उसने एक एक करके अपने हृदय की सारी बातें लिखी रशिया के प्राइम मिनिस्टर गॉर्बाचोव। और जब ये पत्र निकला तो उन्होंने पूरे मीडिया को बुलाया, उनके पिताजी ने। मीडिया वाले उनके सामने आए, और मीडिया वालों ने उनके सामने माइक रखा, और मीडिया वालों से कुछ इस प्रकार हमारे प्रिय भक्त ने कुछ चर्चा की। Dear Mr. Gorbachev, this is the exact letter written by Prahlad to the Prime Minister of Russia. We have two boys, Prahlad and Raman, aged 11 and 12, who go to Hare Krishna school in Australia. Our fathers buy many magazines and newspapers over the last few months. We have tried to understand the views of peace. For a long time, now we have wanted to visit your country, but we are a little bit scared about the things we have heard about Russia. We have heard some terrible things about what's happening there to the parents of Hare Krishna children. They must be very strong devotees of Krishna to be punished just because they are following a religion that they feel is right, and put into labor camps and hospitals and still be keeping their beliefs. We don't think, Mr. Gorbachev, you would like it if you were punished for a belief you have. As young boys, we are trying very hard to understand what it would be like if we were not allowed to follow our Hare Krishna lifestyle. We were born into this Hare Krishna movement and we are very happy. We would like to come to the Soviet Union and meet other Soviet children, maybe even your children, and show you there is no harm in Hare Krishna lifestyle. Why are you afraid? Your efforts for peace are great, but maybe you don't even know that Soviet Krishnas are not allowed peace. We are asking you to be allowed to come and see you personally and discuss.
Yours faithfully, Prahlad Das and Anand. ये लेटर गया पर इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो प्रहलाद ने सोचा अगर एक खत से नहीं जो काम बना, शायद एक कीर्तन से काम बन जाए। तो उन्होंने एक कीर्तन बनाया, एक गाना बनाया, और ये ऐसा गाना था जो काम बहुत मिलके लोग भी नहीं कर पा रहे थे। ये गाना पॉपुलर हुआ ऑस्ट्रेलिया से यूरोप, यूरोप से यूएस, यूएस से रशिया, रशिया से इंडिया, और इस गाने ने बहुत जागृति करना शुरू किया और सभी लोगों को बताना शुरू किया कि क्या हो रहा है रशिया में। तो आइए हम मिलके वो संगीत, वो कीर्तन देखते हैं जिसमें हरे कृष्णा सोवियत यूनियन वाले भक्तों की रक्षा के लिए प्रहलाद ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की। और इस वीडियो से और इसके साथ साथ बहुत तरह के अन्य कार्यों से मिल मिला के सोवियत यूनियन में हरे कृष्णा भक्तों की रक्षा होने धीरे शुरू। आइए अब इस वीडियो को हम देखते हैं।
धीरे धीरे करके रशिया का माहौल बदला और आज हमारे पूरे इस्कॉन मूवमेंट में अगर सबसे सिंसियर कोई डिवोटीज हर जगह रहते हैं, और जिन्होंने भी रशिया के भक्तों के साथ बड़ा आदान प्रदान किया है, हमें पता है कि उनकी भक्ति और उनका होप डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फेथ आज भी एक सामान्य भक्त से बहुत आता है। अब एक सवाल ये आता है कि सोवियत यूनियन वाले भक्तों ने तो बहुत कुछ कर दिया होप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और एक सवाल मैं अपने आप से पूछ सकता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ? क्या मैं जेल जाना चाहता हूँ? और जाने की जरूरत भी नहीं है, हिंदुस्तान में इतना मुश्किल नहीं है होप डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इस तरह के रातें घुसे खाना चाहता हूँ और